अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, आपसे मैं आज ये शुरू में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो बार बार देखा करें और दोस्तों को भी शेयर किया करें, ताकि जो दोस्त रह जाते हैं, देखिए इसमें अच्छे खासे लेवल होते हैं, तो और वही लेवल मार्केट रिस्पेक्ट देती है उन्हीं लेवल्स को। तो ये आप जितने भी आपके दोस्त हैं, तो मल्टीपल आप फ्रेंड्स को शेयर किया करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इस वक्त मंथली लेवल के ऊपर बैठे हुए हैं। अच्छा, मंथली लेवल में आप गौर से देखें प्लीज़। कैंडल की शक्ल देखी आपने, जो इस वक्त शुरू हुई है, आज दूसरा दिन है इसको। मुकम्मल अपनी सेहतमंद, जिस तरह हेल्दी कैंडल होती है, कोई विक नहीं है ऊपर, हल्की सी नीचे विक दी हुई है। नीचे विक का मतलब ये होता है कि मार्केट को नीचे से पुश अप, थोड़ा दबाव मिल रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है। तो ये मंथली कैंडल की सिचुएशन है। यहाँ मैंने आपको मॉर्निंग स्टार भी बताया था, कई दफ़ा बता चुका हूँ। और इस इस कैंडल का क्या मतलब है? इस कैंडल का मतलब ये है कि ये मॉर्निंग स्टार को कंफर्म कर रही है। ये मॉर्निंग स्टार की कंफर्मेशन कैंडल है। तो इट मीन ब्रेकें अभी नहीं लगने वाली मंथली के हिसाब से। जिस तरह वो कहते हैं ना, लम्बिया रूटां थे, बस ये वही बात है। तो नेक्स्ट जाते हैं, वीकली में आते हैं। वीकली की कैंडल की सेहत देखें, हेल्थ देखें इसकी। नीचे इसने भी हल्की सी विक लगाई और मुकम्मल एक हेल्दी बॉडी के साथ ठहरी हुई है। तो इसके भी अभी तक नीचे आने के कोई प्रोग्राम नज़र नहीं आ रहे। तो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है वीकली के हवाले से, यहाँ मार्केट ने थोड़ी रिट्रेसमेंट की, ठीक है जी, और उसके बाद मार्केट यहाँ से एक, जिस तरह कहते हैं ना, पुश अप लेके, तो नया पेट्रोल डलवा के ऊपर जा रही है और ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ जा रही है। तो ये हुई हमारी वीकली। अब डेली में आते हैं। डेली की कैंडल ओपन करते हैं। डेली की कैंडल भी बिल्कुल सेम वैसी ही है। इसमें भी हमें कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इंडिकेटर नज़र नहीं आ रहा कि मार्केट कहीं रुकेगी या ठहरेगी या थोड़ा बहुत नीचे आएगी। कतन कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। बस इतना कह सकते हैं कि RSI इस वक्त टॉप पर है। लेकिन RSI के मुतालिक आपको एक चीज़ मैं बताता जाऊं, जब RSI को ऊपर जाने में मज़ीद गुंजाइश बाकी ना रहे, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना शुरू हो जाती है, जिस तरह की ये अब चल रही है। देखें मार्केट की डायरेक्शन, देखें D1 की RSI की डायरेक्शन देखें, ये अब स्ट्रेट चलना शुरू हो गई है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो स्ट्रांग ट्रेंड को शो करती है, चाहे बॉटम में हो चाहे टॉप पर हो, दोनों सूरतों में स्ट्रांग ट्रेंड को ये चीज़ शो करती है। H4 में जाते हैं जी। H4 में एक लंबी विक लगाई, नीचे आई, लेकिन फौरी तौर पर मार्केट ने उसको फिल कर दिया। इट मीन कि अगर नीचे आई थी, नीचे आना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ, मार्केट ने वो जो सेलिंग नहीं कहेंगे, ये चीज़ आप जेन से निकाल दें, नीचे रिट्रेसमेंट भी इसको नहीं कह सकते, सीधी सी बात है। रिट्रेसमेंट भी किसी लेवल तक होती है, 23 है, 38 है, 50 है, 60 है, ये इन लेवल्स तक आए तो हम कहेंगे यार ये रिट्रेसमेंट है। लेकिन इसको रिट्रेसमेंट भी नहीं कहते, ये सिर्फ पुल बैक होता है थोड़ा बहुत। तो इधर सेल करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। अगर हो भी ठीक है, कुछ लोग करते हैं, तो वो एक मतलब अब अच्छा खासा इसने नीचे झुकाव दिया, सेलिंग हुई। तो इससे पहले ये भी थोड़ा सा सेलिंग का एरिया पड़ा हुआ है। H4 की 3 कैंडल्स हैं, लेकिन जिस तरह का ट्रेंड है, मेरे ख्याल में बाय ज़्यादा, एवरी डिप बाय वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो इधर भी हमें कोई ऐसा वाज़े इशारा नज़र नहीं आ रहा कि मार्केट सेल में आएगी। इस वक्त H4 की नई कैंडल बन रही है और निस्बतन ये रेड कलर में है,
लेकिन रेड कलर में तो है। इंपॉर्टेंट चीज नोट करें आप, इसकी बॉडी के ऊपर आ रही है, कंप्लीटली बॉडी के। पहली ग्रीन कैंडल ने विक छोड़नी थी, विक के साथ ये नीचे करके बनती तो हम कहते कि थोड़ी बहुत उम्मीद है कि मार्केट नीचे आएगी, लेकिन ये मार्केट के बिल्कुल बॉडी के बिल्कुल एंड टॉप पर बन रही है। तो अभी मेरे ख्याल में सेलिंग की उम्मीद रखना या नीचे आना, मेरे ख्याल में अभी ये ख्याल ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। H1 में आते हैं। H1 में भी सेम सिचुएशन है, मार्केट ने लंबी वीक को फिल किया और फिल करने के बाद हल्की सी रेड कैंडल बनाने की मार्केट कोशिश कर रही है। इस रेड कैंडल का मतलब मैं सिर्फ यही समझता हूँ, RSI H1 का टॉप पर पड़ा हुआ है, मार्केट एक कैंडल बनाएगी, कैंडल की नीचे आने की स्पीड स्लो होगी और RSI की नीचे आने की स्पीड तेज होगी। इसको कहते हैं डाइवर्जेंस, यानी दोनों की स्पीड में काफ़ी डिफरेंस होगा, फ़र्क होगा। इट मीन रिज़ल्ट ये निकलता है कि मार्केट सिर्फ रेड कैंडल इसीलिए बना रही है कि अपने इंडिकेटर सेट करे, जो ही इंडिकेटर सेट होंगे तो मार्केट फिर शूट कर जाएगी अपवर्ड। देखें, अगर यही RSI आपको 20 के ऊपर मिलता है यहाँ H1 का, तो स्ट्रांग बाय है, साफ ज़ाहिर है। तो एक कैंडल का तो काम नहीं है कि एक कैंडल इसको यहाँ तक ले आए 61 तक 56 तक, ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि मार्केट एक ही बार में इतना ज़्यादा डाउन गिर जाए। ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं जी, ट्रेडिंग व्यू में आ गए हम। ट्रेडिंग व्यू में थोड़ी सी रिजेक्शन ली, मैंने वॉइस भी की थी ग्रुप में, इस एरिया में तो पॉसिबल था, ऑप्शन था मार्केट के पास कि डेली की R2 से 2272 से नीचे मार्केट गिर सकती थी, नीचे R1 तक 2264 2263 तक आ सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। मार्केट ने फ़ौरन ऊपर जाना मुनासिब समझा और मार्केट खासी ऊपर चली गई। तो ये तो हम डिस्कस कर रहे थे मार्केट की करंट सिचुएशन। अब फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर में मार्केट क्या करेगी। जी, ये लेवल मैंने बना के दिए थे, अपडेटेड लेवल लिखा था मैंने ग्रुप में, और वो लेवल हमारे हिट होने में बस थोड़ी ही देर बाकी है। मेरे ख्याल में 2 बजे मार्केट बंद होगी, सिर्फ एक कैंडल ही बन सकती है H1 की, ज़्यादा तो खैर नहीं। बहरहाल अर्ली मॉर्निंग ओपनिंग के साथ ही ये लेवल हमारे सारे हिट हो जाएंगे, 2284, 2299 और 2292, ये लेवल हैं हमारे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, वो मैं बता देता हूँ आपको। रेड लाइन 2291.710, ये लाइन है हमारी मंथली लाइन, इस वक्त तक सपोर्ट है। तो यहाँ आके हमें सोचना होगा, देखना होगा क्या आया इसको मार्केट ब्रेक करती है या इसके नीचे रहती है। हाँ, फिर यहाँ एक क्वेश्चन पैदा होता है, ब्रेक कैसे होगी और ब्रेक कैसे नहीं होगी। ठीक है जी, ये वाला अगला क्वेश्चन ये होगा कि आया यहाँ से सेल बनती है या नहीं बनती, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मार्केट लंबी विक लगा के नीचे आए और तेजी के साथ नीचे रिजेक्शन ले और स्कोप बनाए, सेकेंड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कम से कम M15 का, तो सेल में बैठेंगे। अगर इसी एरिया में इवन 91 के नीचे रहे और बड़े टाइम फ्रेम की M15 M30 H1, ये बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल देना शुरू कर दे यहाँ, ठीक है। ये ना कहें कि आप इसके ऊपर कैंडल नहीं आई, वो एक अलग इशू है, ठीक है जी। इसके नीचे रहते हुए भी मार्केट बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल्स देना शुरू कर दे तो सेलिंग हरगिज़ नहीं करेंगे। सेलिंग का वही मेथड है, लॉन्ग विक दे के तेज़ी के साथ नीचे आए, स्कोप बनाए, तो फिर कहेंगे कि मार्केट वाकई इस लेवल को टच करके टैप करके नीचे आ रही है, इसको नहीं तोड़ पाई। अगर बार बार यहाँ घर बना ले
और कैंडल्स देना शुरू कर दे तो सेलिंग शुरू नहीं करेंगे, इसके ऊपर कैंडल आने का वेट करेंगे। घंटे की कैंडल इसके ऊपर आएगी तो अगला टीपी ये होगा 2350 और 2366। ये हकीकत है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता, इसको तस्लीम करना होगा। मैं तो कर चुका हूं, आपको भी करना होगा। रीज़न बता देता हूं। अगर 91 तोड़ती है तो ये वाला एरिया देखें, बिल्कुल इम्पिटी एरिया है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो मार्केट ने थोड़े ही वक्त में, हो सकता है एक दिन के अंदर, हो सकता है चंद घंटे के अंदर, मार्केट 2350 को टैप कर ले। इम्पोर्टेंट चीज़ है 2291, यहाँ हमने बिल्कुल एहतियात करनी है। जो हिदायत आपको ग्रुप में दी जाए उसके ऊपर आपने अमल करना है, उनको आपने फॉलो करना है। 2291 टूटेगा तो 2350 कन्फर्म है, चाहे आप टीपी लगा दें, कोई इशू नहीं है, कोई रिजेक्शन नहीं होगी, कोई यहाँ मार्केट रुकेगी नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट सीधी चलेगी। फिर 2350 के ऊपर 2366, वो तो टूटने के ऊपर ही हम देखेंगे। तो जब 2350 के ऊपर मार्केट आएगी तो फिर एक नई गेम शुरू होगी कि आया मार्केट नीचे भी आती है या नहीं। एक बात बता दूं मैं आपको इम्पोर्टेंट, इसको हमेशा याद रखेंगे। फेड चेयर पावल, उनकी स्पीच अगर आपने सुनी हो तो उसमें एक चीज़ बताई गई है कि हम 3 टाइम रेट कट करेंगे, जून, सितंबर और दिसंबर। और ये बात इम्पोर्टेंट, उनकी स्पीच की ये बात आप ज़हन में रखें, उन्होंने यकीन दहानी करा दी है कि रेट कट करेंगे। कब करेंगे? जून में, सितंबर में और दिसंबर में। तो मेरा नहीं ख्याल दिसंबर तक मार्केट नीचे आए, मार्केट दिसंबर तक अप ही रहेगी, क्योंकि एक चीज़ की यकीन दहानी कराई जा चुकी है। इसलिए सेलिंग वाला बटन ज़हन से निकाल दें, बस एवरी डिप बाय करते जाएं। तो दोबारा से मैं कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो को लाजमी तौर पर तमाम दोस्तों को शेयर किया करें और उन्हें ये भी बताया करें कि ये आप वीडियो देखें, इनमें जो लेवल हैं ये बिल्कुल ऑथेंटिक लेवल हैं, ताकि उनका एक फ़ायदा भी हो जाएगा और जो मेरी वीडियो है ये वायरल भी होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।